गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में किया था कौन सा टॉपिक, एन जॉब्स थ्रू एम मशीन्स। ठीक है, उसके बेस पे हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो करेंगे। देयर आर, ये बोलता है कि देयर आर 4 जॉब्स ईच ऑफ विच हैज़ टू गो थ्रू द मशीन एम आई फ्रॉम 1 to 6 इन ऑर्डर M1 M2 M6। प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन। बोलता है कि हमारे पास 4 जॉब्स हैं जो हमारी MI मशीन्स में से क्या करेंगी, गो थ्रू करेंगी, और उनका ऑर्डर क्या रहेगा, M1 M2 M6। मतलब हमारे पास अब कितनी मशीन्स हैं, 6 मशीन है, और उनका प्रोसेसिंग टाइम गिवन है। और हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन ए सीक्वेंस ऑफ दीज 4 जॉब्स विच मिनिमाइज द टोटल इलैप्स टाइम। हमें इन 4 जॉब्स का वो मिनिमम टाइम डिटरमाइन करना है जो कि क्या करे, वो सीक्वेंस डिटरमाइन करनी है जो टोटल इलैप्स टाइम को क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा जब हमारे पास मेथड था एन जॉब्स थ्रू एम मशीन, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था हम मिनिमम फाइंड आउट करते थे। मिनिमम कहाँ का, किस मिनिमम टाइम कौन सा, T1J। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट मशीन पे मिनिमम टाइम कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मशीन हमारी ये है और इस मशीन पे मिनिमम टाइम कितना है हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो इस पे मिनिमम टाइम लग रहा है हमारा 13। ठीक है, तो ये हो गया 13। सेकेंड हम फाइंड आउट करते थे मिनिमम ऑफ लास्ट जॉब, लास्ट मशीन पे कौन सी जॉब पे मिनिमम टाइम लग रहा है वो फाइंड आउट करते थे हम। तो लास्ट हमारा 6 है ना, तो T6J, यहाँ पे मिनिमम देखो 27 21, यहाँ पे क्या आ गया 14 हमारा मिनिमम आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता था जो रिमेनिंग हमारी रो है उनका, मतलब रिमेनिंग जो हमारी कॉलम्स है, मशीन की कॉलम्स है, उनका क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑफ T2J क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ T2J यहाँ से 10। फिर हम फाइंड आउट करेंगे T3 के लिए, तो वो कितना आएगा, फिर से 10, और फिर मैक्सिमम ऑफ T4J वो कितना आया 8, और मैक्सिमम ऑफ T5J वो कितना आया 12। अब फोर्थ क्या थी हमारी, कंडीशंस थी। कंडीशन क्या थी कि मिनिमम ऑफ T1J ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, मैक्सिमम ऑफ T2 टू कहाँ तक, 5J तक। ठीक है, इनसे मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरी क्या थी कि मिनिमम ऑफ T6J ग्रेटर होना चाहिए किससे, मैक्सिमम ऑफ T2 to 5, मतलब M-1J से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब देखो मिनिमम ऑफ T1J कितना है, 13 है। 13 इन सब से ग्रेटर है, 10 से भी ग्रेटर है, 10 से भी, 8 से, 12 से, तो ये सेटिस्फाई हो गई। सेकंड क्या है 14 भी इन सब से ग्रेटर है, तो ये भी सेटिस्फाई होगी। हमारी दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, बोथ कंडीशंस सेटिस्फाइड। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप था, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एन जॉब्स एम मशीन वाली प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एन जॉब्स 2 मशीन में। ठीक है, और वो कैसे करते थे, जैसे हम थर्ड में करते थे ना 3 मशीन के केस में, वैसे ही करेंगे। G बनाएंगे एक तो GI, तो GI यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, T1J, ठीक है, प्लस T2J, और कहाँ तक जाता था ये, M1J तक जाता था ना, सॉरी M-1J तक जाता था ना, M-1J मतलब फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट के सेकंड लास्ट तक जाते थे हम। ये क्या हो जाएगा, TGI, प्रोसेसिंग टाइम निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो G क्या बनेगा, अब
TGI हमारा टाइम देखते हैं 20, 10, 9, 4, 12। ठीक है, तो 20 कितना हो गया, 20 + 10 30, 30 + 9 39, प्लस कितना हो गया 43, प्लस 12 कितना हो गया हमारा 43 + 12 हो गया 55। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी 55 जी की। सेकंड देखो, सेकंड आएगी हमारी 19, 8 कितना हो गया 27, 27 + 11 कितना हो गया 38, 38 + 8 46 और 46 + 10 56। नेक्स्ट 13 + 7 20 30 37 और ये कितना हो जाएगा फिर 46। ठीक है, फिर यहाँ से देखो 13 7 20 हो गया। अच्छा ये कर चुके हम, तो हमें किन का निकालना था, फर्स्ट 3 का निकालना था ना, तो जी आ गया हमारा फर्स्ट 3 की ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब फर्स्ट 5 का निकालना था हमें यहाँ तक। तो अब ये डी मशीन पे कितना आएगा, ये तो ए मशीन पे टाइम आ गया, ये बी पे, ये सी पे, और डी पे कितना आएगा 22 + 6 28, 28 + 5 33, 33 39 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 39 49 हो जाएगा। ठीक है, ये जी आ गया। एच क्या होता था हमारा, एच THI अगर हम निकालते हैं तो वो क्या थी T2J + T3J और अप टू कहाँ तक TMJ तक, मतलब लास्ट तक। अब क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट मशीन को छोड़ के बाकी मशीन्स का ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एच क्या आएगा, एच की जो टाइम आएगी 10 9 19 + 4 23 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, 35 + 27, 35 + 27 कितना हो गया 5 12 और ये हो गया 62। ठीक है, तो फर्स्ट आ गया हमारा 62। सेकंड 8 11 कितना हो गया 19 और ये हो गया 27 और ये 37 और 21 हो जाएगा हमारा 58। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 58। अब ये जैसे यहाँ पे ये सारे ऐड करके लिखे हुए हैं, नेक्स्ट आ जाएगा 50 और नेक्स्ट आ जाएगा 41। तो अब हमारी टेबल क्या बनेगी, अब टेबल बनेगी हमारी जी और एच हमारी क्या हो गई मशीन्स, और जॉब्स कितनी है हमारी भाई A B C D। टाइम क्या आएगा 55 56 46 49 62 58 50 एंड 41। अब क्या करना है हमें वही टोटल इलैप्स टाइम निकालना है। सीक्वेंस बनाएंगे पहले, तो यहाँ सीक्वेंस बना लेते हैं। इनमें से मिनिमम चेक करो अब कौन सा है, तो हमें मिनिमम दिख रहा है 41। ये कहाँ आ जाएगा लास्ट में, डी जॉब परफॉर्म कराएंगे हम। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया ये रो। अब मिनिमम कहाँ है 46, मतलब सी जॉब परफॉर्म होएगी। उसके बाद मिनिमम देखो 55, मतलब कि जी ए जॉब परफॉर्म होएगी। ठीक है, और उसके बाद बी परफॉर्म होएगी। तो यही बन रही है हमारी CABD, ये सीक्वेंस बन गई। अब सीक्वेंस बन गई तो वही मशीन 6 की 6 मशीन ले लेंगे हम, M1 M2 M3 M4 M5 M6। ठीक है, और जॉब की सीक्वेंस क्या है CABD। यहाँ पे इन, यहाँ पे आउट, सॉरी, यहाँ फिर इन आउट सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम प्रोसेसिंग जो टाइम था वो नोट डाउन करेंगे। अब हम यही वाला टाइम लेके चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ देखो सी मशीन पे टाइम इन तो ज़ीरो रहेगा जब वो M1 पे जाएगी, मतलब सी जॉब M1 पे जाएगी टाइम ज़ीरो। और जब वो कहाँ जाती है, अब यहाँ से देख लेते हैं हम। देखो सी मशीन M1 पे कितना टाइम ले रही है, 13, तो 13 आवर हो गए। बी पे कब जाएगी, आफ्टर 13 आवर। M2 पे कितना ले रही है, 7, तो 13 + 7 कितना हो गया, 20। M3 पे कब जाएगी, 20 आवर्स के बाद, और कितना टाइम ले रही है, 10, तो 30, तो 30 आवर बाद M4 पे जाएगी और कितना टाइम ले रही है, 7, तो 37। यहाँ से 37 और यहाँ पे 9 आवर ले रही है, तो 46 टू कितना ले रही है, 17 आवर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 63। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम जाएंगे ए मशीन पे। ए मशीन पे कब जाएंगे, ए जॉब परफॉर्म कराएंगे कब, M1 पे 13 आवर के बाद। और कितना टाइम लगा रही है, 20 आवर, तो 13 + 20 कितना हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, 33। अब M2 मशीन 20 आवर में फ्री होगी, बट टाइम यहाँ पे 33 आवर में हमारी ए जॉब M1 पे परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ आ गया 33। कितना टाइम लगा रही है, 10 आवर, तो कितना आ जाएगा 43। अब ये भी 30 में हो रही है, तो ये 43 से ही स्टार्ट होगी। कितना टाइम लगा रही है, 9 आवर, तो 43 + 9 कितना हो गया, 52। फिर 52 आवर में ये जाएगी M4 पे, और कितना टाइम लगा रही है, 4 आवर, तो 52 + 4 कितना हो गया, 56। यहाँ 56 आवर में स्टार्ट होएगा और 12 लगा रही है, तो कितना हो गया हमारा 68। फिर ये जाएगी 68 आवर में M6 पे, और कितना टाइम लगा रही है, 27, तो 68 + 27 हो गया हमारा 95। ठीक है। अब इसके बाद देखो ये बी मशीन बी जॉब कब स्टार्ट होगी, M1 पे 33 आवर के बाद, और कितना टाइम लगा रही है, 19 आवर, तो 33 और 19 कितना हो गया, 52। ठीक है, ये 52 हो गया। हाँ, उसके बाद ये 52 आवर में जाएगी M2 पे, और कितना टाइम लगा रही है, 8 आवर, तो ये हो गया हमारा 60। फिर से 60 पे स्टार्ट होएगी, और कितना टाइम लगा रही है, 11, तो 71 आवर में स्टार्ट होएगी, तो कितना टाइम, 8, तो 79 आ गया। 79 पे जाएगी M4 में, और कितना टाइम लगा रही है, 10 आवर, तो हो गया 89 + 20, फिर 89। अब ये 89 में फ्री होगी, बट ये 95 आवर में फ्री हो रही है M6, तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 95 आवर तक। ठीक है, तो 95 प्लस कितना, 21, तो ये आ गया 116 आवर। ठीक है। अब डी के लिए करेंगे तो 52 आवर में स्टार्ट होएगी डी जॉब, और 22 आवर लगा रही है, तो ये कितना हो गया 74। यहाँ पे 60 आवर में फ्री हो रही थी, बट 74 आवर में डी जॉब प्रोसेसिंग हो रही है डी जॉब की M1 पे, तो ये हो गया 74, और कितना लगा रही है 6, तो 80 हो गया। फिर 80 में स्टार्ट होएगी M3 पे, और कितना टाइम 5, तो 85 आवर हो गया। फिर ये लगा रही है यहाँ पे 85 आवर में जाएगी M4 पे, और टाइम लगा रही है 6 आवर, तो ये हो गया हमारा 91। फिर 91 आवर में जाएगी M5 पे, और कितना टाइम लगा रही है 9 आवर, तो हो गया हमारा 100। ये 116 में हो रही है, तो 100 में यहाँ से फ्री हो रही थी, बट इसको वेट करना पड़ेगा, तो 116 में स्टार्ट होएगी, और कितना टाइम लगा रही है 14, तो ये हो गया 130 आवर। ठीक है, तो हमें पता चला कि टोटल इलैप्स टाइम जो आया वो कितना आया हमारा 130 आवर। यही हमें बताना था, टोटल इलैप्स टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था किसके बेस पे, एन जॉब M मशीन के बेस पे।